सवाल उठना लाजमी है। ये मुख्य कृषि अधिकारी का कार्यालय है। पर सवाल ये है कि जब नियमों को लागू कराने वाले अधिकारी ही राजधानी में नियमों की धज्जियां उड़ाएं, तो फिर व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। उत्तराखंड राज्य में कीटनाशक अधिनियम ये मुख्य कृषि अधिकारी का कार्यालय है। पर सवाल ये है कि जब नियमों को लागू कराने वाले अधिकारी ही राजधानी में नियमों की धज्जियां उड़ाएं, तो फिर व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। उत्तराखंड राज्य में कीटनाशक अधिनियम 1968 के सही अनुपालन की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है। ये वही विभाग है जिसे यह सुनिश्चित करना होता है कि कहीं भी अधिनियम का उल्लंघन न हो। लेकिन अगर राज्य में कीटनाशक अधिनियम का खुला उल्लंघन हो, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेस्ट कंट्रोल का लाइसेंस लिया जाए और नकली कागजों से सरकार को धोखा दिया जाए, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई कौन करेगा? और जब अधिकृत अधिकारी ही केवल लाइसेंस निरस्त कर खाना पूर्ति कर दें, तो इसे क्या कहा जाए? क्या ये लापरवाही है, नियमों की अनदेखी, या फिर व्यवस्था पर गंभीर सवाल? नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी। इस वक्त मैं उत्तराखंड कृषि निदेशालय पर मौजूद हूँ और मामला जुड़ा है मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून से। उसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे और कमाल की बात बता दें आपको, सही में ये उत्तराखंड में ही हो सकता है। जिस अधिकारी को अपने कार्यालय के विषय में सूचना देनी चाहिए वो साफ मुकर जाते हैं कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा और आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो निदेशालय चले जाइए। अब जब हम निदेशालय आते हैं तो निदेशालय में हमारी मुलाकात होती है अभय सक्सेना जी से। खुद जो निदेशक हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है और जब हम उनसे जानकारी करना चाहते हैं, क्योंकि विषय उनसे जुड़ा हुआ है, जितनी भी उत्तराखंड में पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, पेस्टिसाइड कंपनीज को मॉनिटर करने के लिए अभय सक्सेना जी सक्षम अधिकारी हैं। तो हमने उनसे जब जानना चाहा इस विषय में कि देहरादून में एक व्यक्ति जो पेस्टिसाइड का काम करते हैं उनका एक लाइसेंस निरस्त होता है और निरस्त होने का कारण ये रहता है कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सभी फर्जी पाए जाते हैं। उस फर्जी पाए जाने पर उनका लाइसेंस निरस्त किया जाता है। हम इस विषय में जानकारी करने के लिए पहुंचे थे मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून, जिनका किसान भवन में कार्यालय है, लेकिन इस विषय में कोई भी जानकारी उन्होंने हमसे साझा करने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि आप जाइए और इस विषय में कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो निदेशालय से लेकर के। अब हम जब निदेशालय आते हैं तो निदेशक महोदय छुट्टी पर होते हैं। निदेशक महोदय के स्थान पर हम किसी और अधिकारी से जानकारी करना चाहते हैं तो उनका ये कहना है कि इस विषय में निदेशक साहब जानकारी देंगे। और हमने जब उनके कहा कि मुख्य कृषि अधिकारी को आप निर्देशित करिए कि आप जो है इस पर अपना बयान जारी करिए। उनका ये कहना है कि जब तक मुझको निदेशक महोदय नहीं बोलेंगे तब हम इस पर जानकारी देंगे। अब अगर कोई खबर करनी है, यानी जाहिर सी बात है उस पेस्टिसाइड कंपनी के मालिक का ऐसा कैसा प्रभाव है कि निदेशालय तक के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, कोई कार्रवाई करने से बच रहे हैं। ये बड़े सवाल है निदेशालय में और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगर कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय को जाली दस्तावेज पर कोई टेंडर हासिल करता है या अपना लाइसेंस हासिल करता है तो क्या उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए? इस विषय पर सभी चुप्पी साध जाते हैं। ये बड़े सवाल है और ये बड़े सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि आखिर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जो संरक्षण देते हैं आपराधिक किस्म के लोगों को, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए लोग। ये मुख्य कृषि अधिकारी का कार्यालय है।